हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसा कि हम देखिए सिलेबस आज डिस्कशन करेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उससे पहले कुछ बातें समझिए। वैसे हम बात बहुत कम करते हैं, लेकिन सिलेबस का स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस का डिस्कशन करना है, एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट को बताएंगे इसमें पढ़ना क्या क्या। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इरिगेशन, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, WWIED कहते हैं इसे। अब समझिएगा, अब तो आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर से। यदि बात करें थर्ड सेमेस्टर से बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ड्राइंग। फोर्थ सेमेस्टर में बात पढ़े होंगे RCC डिज़ाइन, RCC ड्राइंग। फिफ्थ में पढ़ रहे हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का थियरी और वेस्ट वाटर का ड्राइंग। लेकिन इरिगेशन इंजीनियरिंग आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन इरिगेशन का ड्राइंग इसमें पढ़ेंगे। ये नहीं समझिए, ये दो सब्जेक्ट को मिलाकर के ड्राइंग बनाया गया है। 6 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे स्टील डिजाइन, यानी थियरी पोर्शन हो गया, और स्टील का ड्राइंग। यानी ये जो ड्राइंग है फिफ्थ सेमेस्टर का ड्राइंग है, ये दो सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है। एक तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का और दूसरा इरिगेशन ड्राइंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। दोनों को मिला करके हमको ड्राइंग पढ़ना, यानी इसमें 2 पार्ट ड्राइंग के मिलेंगे। पहली बात है। दूसरी बात है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर ड्राइंग पढ़ा, सेकेंड नहीं पढ़े होंगे, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ में आ गए, आगे 6 भी पढ़ने वाले हैं। तो यदि सारे सेमेस्टर को के ड्राइंग को हम देखें तो सबसे जो लेंदी ड्राइंग है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, हम मोटा मोटा कहते हैं सबसे हार्ड जो ड्राइंग है। हम एक और बात कह दें कि जो सबसे बैक लगाने वाला ड्राइंग का सब्जेक्ट है वो ड्राइंग है आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ड्राइंग, कम से कम 50, कम से कम आपको 50 ड्राइंग बनाना है इसमें। और दिक्कत है कि इस ड्राइंग में डेटा नहीं देता है। मैक्सिमम डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, तो डेटा उसका याद रखना पड़ेगा। एक बात करें, आप पढ़े होंगे स्लैब, उसका डेटा आपको याद, जो भी यानी इसमें है टॉपिक ना, उसका डेटा एग्जाम में नहीं देता है, सारा का सारा याद करना पड़ता है। ये बहुत हार्ड पड़ता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए हार्ड इसलिए हो जाता है कि क्योंकि नंबर ऑफ ड्राइंग बहुत ज़्यादा है, एक ही जैसे बहुत सारे ड्राइंग हैं, और वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग मिला करके ड्राइंग बनता है, थोड़ा सा हार्ड बनता है। लेकिन हार्ड जब कंपेयर करते हैं सारे ड्राइंग में तब हार्ड है, वैसे हार्ड नहीं है। ड्राइंग तो ड्राइंग है, हम समझाएंगे, समझाने की गारंटी मेरी है। एक एक टॉपिक को समझाएंगे, पूरा 3D बना बना के पूरा खोल देंगे हम वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग को। बस आपको एक काम करना है कि ड्राइंग पढ़ना है और उसको बना करके मेरे नंबर पे भेजना है। बना बस एक बार यदि आप ड्राइंग को बना लेंगे, आप गलत ही बना के भेजिए, लेकिन आप भेजिए। यदि आप एक बार ड्राइंग को बना लेंगे फिर वो कभी नहीं भूलेगा। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो देखना है, बना देना बस। और समझाने की, आपको समझ दिलाने की, आपको क्रॉस सेक्शन, प्लान, एलिवेशन, फ्रंट, बैक, जो भी आपको दिखाने की, दिखा कर कंसेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्ट वाटर वाला पोर्शन। क्या पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर ड्राइंग पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, वेस्ट वाटर ड्राइंग मतलब समझते हैं, अरे आप पढ़ेंगे जब वाटर एंड वेस्ट वाटर मतलब वैसे वाटर जिसका हम यूज़ करके ख़राब करते हैं। जैसे बर्तन धुलते होंगे, नहीं धुलते होंगे तो जो लड़के हैं शादी बाद बर्तन धुलेंगे, तो वो जो बर्तन धुलेंगे तो जो पानी निकलेगा बर्तन धुलने के, वो क्या होगा, वो वेस्ट वाटर है। अब कपड़ा धुलते होंगे वो क्या है, वेस्ट वाटर है। अब फर्श की धुलाई करते होंगे वो क्या है, वेस्ट वाटर है। आप नहाते होंगे वो पानी क्या जा रहा है, वो सारे के सारे वेस्ट वाटर है। तो ये वेस्ट वाटर कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा। अरे आपके घर से होकर कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा, और नाली से जाएगा आगे सीवर में। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होगी तो आ जाएगी जब आप वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो आ जाएगा कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर लास्ट में जाकर नदी में गिर जाएगा। सारा आपको समझ आ जाएगा, थियरी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ड्राइंग पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे पानी का, वेस्ट पानी को निकालने वाला। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका ड्रेन एंड सीवर। ड्रेन
एंड सीवर। ड्रेन समझ आ रहा ना? अरे ड्रेन मतलब नाली भाई, ड्रेन मतलब क्या हो गया? नाली हो गया। ड्रेन मतलब क्या हो गया आपका? नाली हो गया। तो नाली पढ़ना है और सीवर पढ़ना है। सीवर आप देखेंगे रोड पे जाते होंगे तो रोड पे एक ढक्कन बना रहता, कुछ कुछ दूरी पर ढक्कन बना रहता। वो ढक्कन किसका है? वो ढक्कन सीवर का ढक्कन, अंदर बहुत मोटा सा पाइप गया रहता है। सारा चीज़ हम जब पढ़ाते जाएंगे आपको फिगर दिखा दिखा कर समझाते जाएंगे। आज सिलेबस डिस्कशन है तो हो सके कुछ चीज़ें आपको न समझ आए, कुछ टर्म आपको न समझ आए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। बाकी जब आप धीरे धीरे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आने लगेगी। तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रेन एंड सीवर पढ़ेंगे। ड्रेन एंड सीवर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रेन के बारे में। क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्रेन। अब ड्रेन कई तरह के ड्रेन पढ़ेंगे, मतलब ड्राइंग बनाएंगे। इसमें आएगा आपका सर्कुलर ड्रेन। क्या आ जाएगा भाई? सर्कुलर ड्रेन आएगा। क्या आएगा? सर्कुलर ड्रेन। फिर वी शेप ड्रेन। क्या आ जाएगा आपका? वी शेप ड्रेन, है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका? यू शेप ड्रेन। क्या आ जाएगा मेरे लाल? यू शेप ड्रेन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? यू शेप ड्रेन है। नाली, नाली सर्कुलर मतलब गोल आकार का नाली रहेगा, गोल आकार का। देखिए गोल आकार का नाली बना दिए। वी शेप मतलब वी शेप का नाली रहेगा। देखिए वी शेप नाली बना दिए। यू शेप मतलब यही बनाना हमको, लेकिन यही है कि थोड़ा स्केल लेकर के साइज बनाना है। देखिए लेकिन लग रहा है ना, ये थोड़ा मतलब यू लग जाएगा अभी थोड़ा। देखिए यू बना दिए, ए यू लग गया। ऐसा सर्कुलर है, सेमी सर्कल है, वी शेप। यही ड्राइंग हमको बनाना है, लेकिन स्केल पे बनाना है, साइज लेकर के पूरा नियम कानून लगाते हुए बनाना है। तो क्या है भाई? ये ड्रेन हम पढ़ेंगे। ड्रेन में इतने तरह का ड्रेन पढ़ना है, सर्कुलर ड्रेन, वी शेप ड्रेन और यू शेप ड्रेन। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थनवेयर, अर्थनवेयर सीवर, अर्थनवेयर एंड आरसीसी सीवर, आरसीसी सीवर। ठीक है। अब सीवर पढ़ना तो एक सीवर रहेगा जो अर्थनवेयर का बना रहेगा। अर्थनवेयर एक मटेरियल है। अर्थनवेयर क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है। तो एक अर्थन मतलब मिट्टी को मिला करके एक पाइप बनाया जाएगा, जिसे कहेंगे सीवर। सीवर मतलब जिसमें सीवेज बहता है। सीवेज मतलब गंदा जल, गंदा जल जिस पाइप में बहता है उसे हम सीवर कहते हैं। तो जो क्या रहता है? पूरा ढका रहता है। तो अर्थनवेयर सीवर, अर्थनवेयर सीवर मिट्टी से बना हुआ सीवर पढ़ेंगे। एक आरसीसी का सीवर पढ़ेंगे। तो आरसीसी तो आपको पता होगा, क्या पता होगा भाई? आरसीसी आपको पता होगा कि आरसीसी किसे कहते हैं। तो आरसीसी का एक कंक्रीट का ढाला हुआ, अरे आप देखते होंगे ना, अब सिंपल हम बताएं, पुल के नीचे आरसीसी का गोल गोल लगाया जाता है कि नहीं, वो आरसीसी का है। ठीक है। तो उसको हम बनाएंगे आरसीसी के सीवर में। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मिशनरी सीवर। क्या पढ़ेंगे भाई? मिशनरी सीवर मतलब समझ रहे हैं, ये जो अर्थनवेयर सीवर है और जो आरसीसी का सीवर है, ये फैक्ट्री से ही बन के आता है। कहाँ से बन के आता है? ये फैक्ट्री से बन के आएगा। बस उसको क्या कर देना है? आपको सेट कर देना है, उसको क्या कर देना है? फिट कर देना है कि लीकेज वगैरह ना करे। लेकिन मिशनरी सीवर मतलब होता है चिनाई का सीवर। मिशनरी सीवर मतलब क्या होता है? चिनाई का सीवर, खुद चिनाई करना होता है। इसमें दो तरह का हमको सीवर पढ़ना होता है। एक होता है आपका सर्कुलर मिशनरी का सीवर पढ़ना होता है, मतलब ड्राइंग बनाना होता है। सर्कुलर मिशनरी का सीवर एंड एग शेप। एंड कौन सा सीवर भाई? एग शेप सीवर, यानी अंडाकार सीवर। एग शेप सीवर मतलब क्या हो जाएगा आपका? अंडाकार सीवर। अब एग शेप सीवर में भी दो तरह का शेप है। एक हो जाएगा आपका न्यू टाइप, एक क्या मिलेगा आपको? न्यू टाइप, और एक मिलता है आपको ओल्ड टाइप, है ना। सबसे पहले ओल्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद न्यू को पढ़ेंगे। तो एग शेप में भी आपको कितने भाग में बट जाएगा? आपका दो बटेगा। एक एग शेप मतलब न्यू एग शेप, और एक क्या मिलेगा आपका? ओल्ड एग शेप। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ, ये आपका एक टॉपिक हुआ ड्रेन एंड सीवर का। हाँ, एक क्या हुआ? एक टॉपिक हुआ। देख लीजिए इसमें कितना ड्राइंग बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्राइंग आपको एक ही टॉपिक में हो गया। समझ रहे हैं? हाँ, 8 ड्राइंग इसमें दिख रहा है, लेकिन अभी इसका हम 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा तो बताते हैं ना। 1-2 ड्राइंग आपको एक्स्ट्रा बताते हुए चलना है, क्योंकि आप इंजीनियर हैं। इंजीनियर मतलब 2-4 बातें फालतू जानिए, कम मत जानिए। ठीक है। तो हम कुछ 2-4 एक्स्ट्रा ड्राइंग बनाते हुए चलेंगे। समझिए इसी में आपका 10 ड्राइंग हो गया। इसी में कितना ड्राइंग हो गया आपको? 10 ड्राइंग एक टॉपिक में हो गया। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रैप, फिर हम पढ़ेंगे ट्रैप, मैन होल, ट्रैप पढ़ेंगे, मैन होल पढ़ेंगे, एंड इंस्पेक्शन चैम्बर। क्या पढ़ेंगे? इंस्पेक्शन चैम्बर पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंस्पेक्शन चैम्बर पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब ट्रैप में हमको दो तरह से ट्रैप पढ़ना है। ट्रैप में कितने ट्रैप मतलब होता है कि जिसमें
अरे टॉयलेट करते होंगे अपना, तो उसमें देखते होंगे पानी रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ पानी जमा रहता है। तो पानी क्यों जमा रहता है? वो ट्रैप के ही वजह से जमा रहता है। किसकी वजह से जमा रहता है आपका? वो ट्रैप के ही वजह से जमा रहता है। या फिर आप बाथरूम में जाइएगा, 1 हफ्ता बाद नहाइएगा, तो जब पानी गिराएंगे ना, तो बाथरूम का जो जाली लगा रहता है, जाली नहाने वाला बाथरूम जो जाली लगा, तुम पानी गिराइएगा करेगा टप टप टप, और नीचे पानी उसमें जमा रहता है। तो पानी जो हमेशा, जैसे टॉयलेट वाले सीट में हमेशा पानी जमा रहता है, वो ट्रैप के ही वजह से। तो ट्रैप हम बहुत जगह लगाते हैं। तो ट्रैप 2 तरह से ट्रैप पढ़ेंगे। मैनहोल हम 2 तरह से पढ़ेंगे। मैनहोल, रेक्टेंगल मैनहोल पढ़ेंगे, सर्कुलर मैनहोल पढ़ेंगे। ठीक है, मैनहोल मतलब भाई जब सीवर होता है, सीवर की सफाई कैसे करेंगे? रोड के नीचे बहुत मोटा पाइप गया रहता है, तो पाइप का सफाई कैसे करेंगे? तो उसमें आदमी घुसता है, जो रोड के ऊपर ढक्कन दिखता है ना, वही मैनहोल है। ढक्कन हटाएंगे तो आदमी का घुसने का व्यवस्था होता है, तो आदमी घुसता है, उसे मैनहोल कहते हैं। तो 2 तरह का हमको क्या पढ़ना है भाई? 2 तरह का हमको मैनहोल ही भी पढ़ना है, रेक्टेंगुलर मैनहोल, सर्कुलर मैनहोल। फिर इंस्पेक्शन चेंबर यानी निरीक्षण कक्ष। जब आपका घर बनता होगा तो उसमें क्या होता होगा? चेंबर बनता है, चेंबर बनता है। और देखिए बड़े बड़े जो रोड के नीचे पाइप है, उसकी सफाई कैसे की हम? मैनहोल से। लेकिन आपके घर का जो पाइप गया हुआ है, वो तो बहुत बड़ा डाया का नहीं है ना, वो इतू सा डाया का है। अब वो पाइप फंस जाएगा तो उसकी सफाई कैसे करेंगे? उसकी देखभाल कैसे करेंगे? बड़े पाइप के लिए तो आदमी घुस करके साफ करेगा, छोटे पाइप के लिए हम बनाते हैं इंस्पेक्शन चेंबर। ये भी 2 तरह का पढ़ेंगे भाई, एक रेक्टेंगल पढ़ेंगे, एक स्क्वायर पढ़ेंगे, शेप का। ठीक है, तो आपके घर में बनता है इंस्पेक्शन चेंबर, छोटू सा होता है, लेकिन ड्राइंग बहुत खतरनाक है। हम कहते हैं कि ये पूरे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे हार्ड जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है। ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, एकदम हार्ड टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना ड्राइंग हो गया? 2 2 4 2 6 ड्राइंग इसमें हो गया। ठीक है, तो 10 इसमें, 6 इसमें, 16 ड्राइंग हो गया। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीज़ें फिर हम कह रहे हैं कि आज हम पूरे बुक का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें यदि आपको नहीं समझ आएगी तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हो सकता है इंस्पेक्शन चेंबर आपको समझ ही ना आए, ये सर क्या बोल रहे हैं, आपने घर की सफाई। लेकिन जब हम इंस्पेक्शन चेंबर पढ़ाएंगे तो हम 15 मिनट तो समझाएंगे कि इंस्पेक्शन चेंबर होता क्या है, कहाँ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका ड्राइंग कैसे बनाएंगे, प्लान में कैसे दी, तो सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कुछ चीज़ें नहीं समझ आए तो। ठीक है, तीसरा हम जो पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे सेफ्टिक टैंक। क्या पढ़ेंगे भाई? सेफ्टिक टैंक एंड सोकपिट। क्या पढ़ेंगे? सेफ्टिक टैंक एंड सोकपिट पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ भाई? सेफ्टिक टैंक, अरे टॉयलेट, जो टॉयलेट करके फ्लश करते हैं तो कहाँ जाके इकट्ठा होता है? वो एक टंकी में जाके इकट्ठा होता होगा, जमीन के नीचे, आपके घर के नीचे टंकी बनता है, उसे कहते हैं उसे कहते हैं सेफ्टिक टैंक। उसे क्या कहते हैं? सेफ्टिक टैंक। जब आप पानी, गंदा पानी गिराते हैं, फर्श धुलते हैं, कपड़ा धुलते हैं, नहाते हैं, तो पानी सीधे नाली में चला जाता है। वो पानी कहाँ जाता है? नाली में जाता है। अब जो आपका नाली है, अब आपके घर के आगे नाली ही नहीं है, आप ऐसे जगह घर लिए हैं जहाँ की नाली ही नहीं है, तब कहाँ जाएगा? तब आपको एक टंकी बनाना पड़ता है, जिसे गाँव में कहते हैं सोखता। क्या कहते हैं? सोखता। और पानी को क्या करेगा? सोखेगा। तो जहाँ सेफ्टिक टैंक तो आपको समझ आ रहा है, जहाँ टॉयलेट इकट्ठा होता है। वेस्ट वाटर भाई, पानी को हम कहाँ रखते हैं? नाली। आपके घर के आगे नाली होगा, नाली में पानी डाल देंगे। लेकिन जहाँ नाली का डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ नालियाँ नहीं है घर के आगे, तो वहाँ हम एक सोखता बनाते हैं, जिसे कहते हैं सोकपिट। क्या कहते हैं? सोकपिट। सोकपिट को भी हमको 2 तरह से पढ़ना है, खुला सोकपिट और बंद सोकपिट, है ना, मतलब भरा हुआ। खाली सोकपिट बनाना है और भरा सोकपिट बनाना है। ठीक है, ये दोनों आसान से टॉपिक है ना। अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका बाथरूम एंड वाटर क्लोसेट कनेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? बाथरूम और वाटर क्लोसेट कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम क्या बनाएंगे भाई? बाथरूम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? बाथरूम। कौन सा बाथरूम? वीआईपी बाथरूम। वीआईपी बाथरूम मतलब क्या कि जैसे आपका एक रूम होता है ना, आपका एक रूम होता है, आपके रूम इतना बड़ा हम एक बाथरूम बनाएंगे, जिसमें शावर लगाएंगे, जिसमें कूद कर नहाया जाता है। एक हम बाथ टब लगाएंगे, जिसमें लोट कर नहाया जाता है। एक टोटी लगाएंगे, जिसमें बैठ कर नहाया जाता है।
उसी रूम में, सारे रूम में हम व्यवस्था करेंगे, उसी में ब्रश करने की व्यवस्था करेंगे, उसी में वाश, मतलब कि एक स्पेशल हम रूम बनाएंगे, उसमें सारा वाटर क्लोसेट का बाथरूम बनाएंगे और एक रूम बनाएंगे, उसमें सारा व्यवस्था करेंगे, सारा का सारा व्यवस्था करेंगे। एक रूम, अरे 10 बाई 10 का, 8 बाई 10 का, जितना बड़ा हो सके VIP बनाते हैं एकदम। बाथ टब लगाते हैं, शावर लगाते हैं, टोटी लगाते हैं, उसी में पैर पोंछने वाला लगाएंगे, ब्रश करने वाला लगाएंगे, उसी में यूरोपियन टाइप सीट लगाएंगे, इंडियन टाइप सीट लगाएंगे, ब्रश करने वाला, तौलिया टांगने वाला, पेस्ट रखने वाला, सारा हम मतलब कि हैंगर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो एक VIP व्यवस्था बनाते हैं। उसको किस में पढ़ेंगे हम? इसमें। ये आसान सा टॉपिक है। कैसा टॉपिक है भाई? आसान सा टॉपिक है। ठीक है, फिर 5वां हम पढ़ते हैं पाइप सिस्टम। 5वां क्या पढ़ेंगे हम? पाइप सिस्टम। अब पाइप सिस्टम भी कई तरह से, मतलब 2 ही तरह का पढ़ना होता है, तो 4 तरह का है, आपको 2 ही तरह का पढ़ना होता है। 1 पाइप सिस्टम, क्या मेरे लाल? 1 पाइप सिस्टम, और पढ़ना होता है आपका 2 पाइप सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? 1 पाइप सिस्टम और 2 पाइप सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई? 1 पाइप सिस्टम और 2 पाइप सिस्टम मतलब क्या होगा? कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है नीचे, तो 2 पाइप सिस्टम लिखे, ऊपर 1 पाइप, नीचे 2 पाइप सिस्टम। पाइप सिस्टम मतलब क्या है कि भाई आपके घर का पानी, जैसे 3-4 मंजिला घर है, तो पानी वो निकाल कैसे रहे हैं? जैसे कि हो सकता है टॉयलेट का पानी, अरे टॉयलेट करके फ्लश करते हैं ना, तो हो सकता है टॉयलेट का पानी, हो सकता है देखिए टॉयलेट वाला, ठीक है भाई, हो सकता है टॉयलेट से पानी आया, टॉयलेट से पानी आया पाइप में गया, टॉयलेट से पानी आया किस में गया है? ये पाइप में गया। किस में गया? टॉयलेट का पानी पाइप में गया। ठीक है, और इसी में देखिए टॉयलेट का पानी क्या करता है? बदबू करता है कि नहीं करता है? बदबू करता है भाई। टॉयलेट का पानी क्या करता है? बदबू करता है। अब इसी पाइप में आपका किचन का भी जा रहा है, इसी पाइप में आपका किचन का भी जा रहा है, इसी पाइप में आपका किचन में जो सिंक लगा रहता है, धुले हैं, उससे जा रहा है। इसी पाइप में आपका फर्श का भी पानी जा रहा है। यानी एक ही पाइप में, देखिए अब यहाँ किचन और फर्श से जो पानी जाएगा वो बदबू नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है भाई? वो बदबू नहीं करता है। तो एक पाइप है, आपके घर में एक पाइप निकला हुआ है, इसी पाइप में बदबू वाला भी पानी जा रहा है, बिना बदबू वाला भी पानी जा रहा है, तो इसे कहते हैं 1 पाइप सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? 1 पाइप सिस्टम। और ऐसा सिस्टम हो जाए कि बिना बदबू वाला पानी एक पाइप से जाए और बदबू वाला पानी एक पाइप से जाए, तो इसे कह देंगे 2 पाइप सिस्टम। क्या कह देंगे? एकदम करेक्ट नहीं बता रहा है, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं होता, वो तो हम अंदर घुसेंगे तब डिटेल में बताएंगे। इसके साथ वेंट पाइप भी लगता है। ठीक है, इसके साथ वेंटिलेशन के लिए एक वेंट पाइप भी लगाते हैं, और डिटेल में घुसेंगे तब बनाएंगे। अभी बस मोटा मोटी समझा रहे हैं कि बदबू और बिना बदबू वाला पानी को अलग अलग पाइप में ले जाते हैं, तो इसे कहते हैं 2 पाइप सिस्टम। और दोनों को एक ही साथ ले जाएंगे तो उसे कहते हैं हम लोग 1 पाइप सिस्टम। ठीक है, तो सर आप ड्राइंग बनाना, तो देखिए ये विदाउट स्केल होगा, ये भी विदाउट स्केल होगा, ये दोनों विदाउट स्केल ही बनाते हैं, मतलब इसमें स्केल वगैरह नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका? वेस्ट वाटर ड्राइंग। कितना ड्राइंग बनाना है भाई? पहले टॉपिक में 10 ड्राइंग बनाना है, पहले में 10 बनाना है, दूसरे में 2, 2, 4, 2, 6 दूसरे में बनाना है, फिर तीसरा में कितना बनाना है? 1, 2 और 3 ड्राइंग बनाना है आप तीसरे में। चौथे में क्या बनाना है? चौथे में 1 ही ड्राइंग बनाना है, और 5वें में 2 बनाना है। तो कितना हो जाएगा? 10, 16 4 हो जाएगा आपका 20, 2 22। यानी आपको समझिए वेस्ट वाटर में 22 ड्राइंग बनाना है। कितना ड्राइंग बनाना है भाई? वेस्ट वाटर में 22 ड्राइंग। देखिए 22 तो दिख रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हम सेफ्टी या फैक्टर लेके चलते हैं, हम सुरक्षा गुणांक लेके चलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हमको ड्राइंग आ जाए तब। बहुत बदतमीज होते हैं BTE बोर्ड वाले, इधर उधर का ड्राइंग दे देते हैं सब, तो हम बनाएंगे तब देखिएगा बहुत एक्स्ट्रा ड्राइंग हम बनाते हैं। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो सिलेबस में है। वो जो लिखा हुआ था ना अर्थनवेयर सीवर में कम से कम 6-7 ड्राइंग बनाएंगे। अभी हम बताएंगे आपको अर्थनवेयर सीवर का 6-7 ड्राइंग आएगा, अभी आप देखिएगा कमाल। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ेंगे? इरिगेशन ड्राइंग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। वेस्ट वाटर ड्राइंग हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें सबसे पहला आता है आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। अब कैनाल का मतलब नहर, कैनाल मतलब क्या? नहर। नहर का क्या बनाएंगे हम? क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अब नहर के क्रॉस सेक्शन में कम से कम 10 ड्राइंग हम बनाएंगे। कितना ड्राइंग बनाएंगे भाई? 10 ड्राइंग। कैसे?
क्योंकि फुली फिलिंग का ड्राइंग बनाएंगे। अब नहर 3 में होता है, या तो नहर हो सकता है पूरा ज़मीन के ऊपर भर के बना गया हो तो उसे कहते हैं फुली फिलिंग कैनाल। हो सकता है नहर ज़मीन के पूरा नीचे काट कर बनाए तो उसे कहते हैं फुली कटिंग कैनाल। हो सकता है नहर कुछ ज़मीन के ऊपर भरे हों, कुछ ज़मीन के नीचे काटें तो उसे कहते हैं पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग का कैनाल। 3 कैनाल हो गया। ये अनलाइंड कैनाल है। कैसा कैनाल है भाई? अनलाइंड कैनाल है, मतलब ऐसे मिट्टी से बनाया गया। उसके बाद हम 3 ड्राइंग लाइंड कैनाल का बनाएंगे, यानी उसके किनारे किनारे पर सीमेंटेड करेंगे ताकि कटे ना पानी से। तो 6 ड्राइंग हो गया। उसके बाद एल सेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? एल सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इसी में 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे भाई? एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से दे देता है वो, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से देता है, तो दोनों तीनों तरीका भी तो बताना पड़ेगा हमको। तो ये होता है आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। तो फुली फिलिंग, फुली कटिंग, पार्शली फिलिंग, पार्शली कटिंग, फिर एल सेक्शन, फिर लाइंड कैनाल, अनलाइंड कैनाल, सबका ड्राइंग इसमें बनाना पड़ता है। ये बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे इसमें हम? कैनाल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या बनाएंगे? कैनाल हेड वर्क। कैनाल हेड वर्क देखिए, अब जो कैनाल जो नदी होता है ना, नदी नेचुरल होता है, नदी होता है वो प्राकृतिक होता है, नदी प्रकृति ने बना के दे दिया। लेकिन जो हम नहर बनाते हैं खुद बनाते हैं। तो जब नहर को बनाते हैं तो नहर कहाँ से निकालते हैं? नदी से ही नहर निकालते हैं। बड़ी नदी से बड़ी नहर निकालते हैं, फिर बड़ी नहर से छोटी नहर निकालते हैं, उस छोटी नहर से एक माइनर निकालते हैं, माइनर से नाली निकालते हैं और अपने घर में अपने खेत में सिंचाई करते हैं। तो जो नदी से नहर निकालते हैं, तो नहर निकालते समय वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं कि भाई नदी का पानी नहर में आए, हम जब चाहें नहर के पानी को रोक सकें, हम जब चाहें नहर के पानी में कितना हम पानी छोड़ रहे हैं उस पर कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें कि भाई इतना पानी छोड़ना है, इतना पानी छोड़ना है, फिर कम पानी छोड़ दो, एकदम पानी नहर में रोक दो, एकदम पूरा छोड़ दो पानी। तो रेगुलेट करना उसे कहते हैं कैनाल हेड वर्क। क्या कहते हैं? कैनाल हेड वर्क। हेड का काम हो रहा है, नहर जहाँ से निकल रहा है उसे हेड कहेंगे, वहाँ जो काम करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं भाई? कैनाल हेड वर्क। इसमें एक ही ड्राइंग बनाना होता है, ठीक है। फिर आएगा आपका एल सेक्शन ऑफ वियर समझ आ रहा है? वियर बैराज होता है ना। तो वियर का क्या बनाएंगे? एल सेक्शन। सबसे कठिन ड्राइंग कौन सा था? उसमें हम बताए थे ट्रैप बताए थे आपका, ट्रैप मैन होल इंस्पेक्शन चैम्बर बताए थे, बहुत हार्ड होता है। वे इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे हार्ड ड्राइंग आपका यही है, क्या है? एल सेक्शन ऑफ वियर। क्या हो जाएगा आपका? एल सेक्शन ऑफ वियर हो जाएगा। तो वियर का अरे वियर बैराज पढ़े होंगे ना इरिगेशन में, तो उसका हम एल सेक्शन बनाएंगे, हार्ड ड्राइंग है। फिर चौथा इसमें आ जाएगा आपका डैम मतलब होता है बांध। डैम में बांध 3 तरह का डैम बनाते हैं हम लोग, होमोजीनियस डैम, फिर जोन्ड टाइप डैम और डायफ्राम डैम। कितने डैम पढ़ेंगे? 3, होमोजीनियस, जोन्ड टाइप और डायफ्राम डैम पढ़ेंगे। 3 के अलावा 2 और हम इसमें डैम में 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, जो कि क्वेश्चन चेंज करेगा तो कैसा आएगा। इसमें क्वेश्चन के पूछने के तरीका अलग अलग होते हैं ना, तो तरीकों को भी हम बताएंगे। कम से कम 3 ड्राइंग दिख रहा है, लेकिन कम से कम 5 ड्राइंग इसमें हम बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर 5वां आ जाएगा आपका ट्यूबवेल विथ पंप हाउस, ठीक। अब ट्यूबवेल आपको समझ आ रहा है? ट्यूबवेल किसके साथ बनाएंगे भाई? पंप हाउस के साथ, है ना। ट्यूबवेल विथ पंप हाउस बनाएंगे किसके साथ? ट्यूबवेल के साथ, ठीक है। तो ट्यूबवेल विथ पंप हाउस का एक क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। क्या बनाना होता है भाई? क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। और इसमें हम पढ़ते हैं लास्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर क्या हो जाएगा आपका? हार्वेस्टिंग हो जाएगा, है ना। वर्षा जल का संचय करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल का क्या करेंगे? हम संचय करेंगे। और वर्षा जल का संचय कैसे करेंगे भाई? कि भाई बारिश का पानी आएगा अपने छत से बारिश के पानी को एक पाइप के रास्ते टंकी में इकट्ठा कर लेंगे, फिर टंकी में मोटर लगा कर पानी को अपने छत के ऊपर वाले टंकी में इकट्ठा कर लेंगे और उस पानी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी का यूजफुल बनाना, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा ड्राइंग है। देखिए कितना ड्राइंग हम बता रहे हैं आपको, 10 ड्राइंग इसमें पढ़ना है, 1 ड्राइंग इसमें पढ़ना है और 1 ही ड्राइंग इसमें पढ़ना है। फिर इसमें 3 दूना 6 ड्राइंग बताए थे, इसमें भी 1 ही पढ़ना है, इसमें भी 1 ही पढ़ना है। जोड़ लेते हैं, इसमें कितना ड्राइंग बताना? 10, 11, 12, 12, 18, 19, 20 ड्राइंग इसमें।
भाई 22 उसमें और 20 इसमें, तो कितना हो गया 42 हो गया ना। हम बता रहे हैं ना 42 तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, 42 आपको सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज करेगा ना तो हमको कई तरह के एक्स्ट्रा ड्राइंग बनाना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी ऊंचाई दे देता है कि नहर की ऊंचाई 2 मीटर है, और कभी कभी आररियल के टर्म में देता है, तो हमको डायरेक्ट वाला भी बताना पड़ेगा, आररियल के टर्म में भी बताना पड़ेगा कि आररियल का जब टर्म में दे देगा तो ऊंचाई या गहराई को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमाएगा तो हम देखेंगे, घुमाएगा तो हम करेंगे क्या। ठीक है, तो मतलब कि आज के लिए बस इतना ही, कल हम शुरू करेंगे। अब देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि देखिए हम आपका सिलेबस का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि हम जब सिलेबस लिखवा दिए तो आप मैच करते रहिएगा। अच्छा, ए टॉपिक हो गया, ए टॉपिक बाकी है, ए हो गया, ए बाकी है। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि सिलेबस वाइज ही शुरू करेंगे। अच्छा, इसको पढ़ा दिए, इसको पढ़ाएं, इसको, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, अभी आपको शुरू में हम आपका इंटरेस्ट बनाएंगे। अभी हम आपका इंटरेस्ट बनाएंगे कि भाई वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट आ जाए, आपका इंटरेस्ट आ जाए। इसके लिए हम सबसे पहले आसान सा टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले सबसे आसान, फिर उसके बाद आसान, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, यानी लेवल को हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट आए और आप फैमिली मतलब एकदम मिल घुल जाएँ। हाँ, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग से घुल मिल जाएँ अच्छे तरह से। तो जब घुल मिल जाएंगे आपको आसान चीज़ें आपको फटाक से याद हो जाएंगे, फिर हार्ड पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, हार्ड चलो भाई पीछे कम समझते हुए आए हैं और ये भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि जिस सीक्वेंस में हम सिलेबस बताए हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। हम अपने सीक्वेंस से पढ़ाएंगे। हम बहुत सालों से ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, तो हमको अपने सीक्वेंस से पढ़ाने दीजिएगा। आप हड़बड़ाइएगा, फड़फड़ाइएगा नहीं, बस पढ़ते रहिएगा। आप सिलेबस कंप्लीट नहीं, अच्छे से समझा कर सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपकी जिम्मेदारी वीडियो देख करके बना करके हमको भेजना है। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, पुराने हैं तो उसको शेयर करके जाइएगा। ठीक है ना, तो हम शुरू करेंगे आपका। अब देखते हैं कि कहाँ हम शुरू करें। वैसे मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो कैनाल है। कैनाल फेवरेट इसलिए होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाना होता है। बिल्कुल सही बात, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाना होता है, तो हम इसको निपटाएंगे पहले। जिसमें ज़्यादा ड्राइंग बनाना होता है ना उसको हम पहले निपटाते हैं। जैसे कि और जो आसान है कैनाल में बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाना होता है, और आसान सबसे आसान ड्राइंग है और फिक्स है क्या आएगा डैम में भी हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाना पड़ता है। 3 यही है, फिर क्वेश्चन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा आपका डैम। तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाना है और आसान भी है, तो इसको पढ़ाएंगे। कैनाल हेडवर्क बहुत आसान है, लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें कुछ याद ही नहीं करना, आसान सा टॉपिक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ याद ही नहीं करना, एक बार हम बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिए। कब हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।